आप कीजिए ना छिनार भतार चोलिया लंगा, हमको नहीं करना कि किसी महिला को खुले मंच पे गाल पकड़ते हो, किसी का पेट पकड़ते हो और खुद अपने मुंह से बोल रहे हो हम तो शहंशाह हैं। बैक रे, जा करके मंच पर लड़की से चुटकी लीजिए, कोई भी लड़की हो तो। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आप कीजिए, नाचिए, किसी का गाल पकड़िए, किसी को कुछ बोलिए, किसी को कुछ बोल दीजिए मनोरंजन करके। फला जात ये, फला ये, छोट ऊंच नीच जो आप करते रहते हैं ना। वीडियो जो पवन सिंह के नाम से इन्होंने गेम खेला, वो वीडियो डिलीट किया। तो सच्चाई है भाई साहब, उसको वायरल नहीं किया गया। पुलिस परमिशन दिखाओ, मंच के पीछे हाथापाई किए अक्षरा से। ये कौन किया हाथापाई? कौन? यही शिवेश मिश्रा, उसके 2-4-5 कार्यकर्ता थे, सब फुल नशे में थे। माही मनीषा के साथ किया था, उसके पहले फिर एक महिला कलाकार थी, उसके साथ भी इसने किया था। आपको साइन किया, आप हेकड़ी दिखाना चालू कर देते हो, ए गनवा ऐसे रही, डंसवा ऐसे कर ना, हम एकरा से मार खाए। बिहार में तुम घुसने नहीं दोगे और कार्यक्रम उस एरिया में करने नहीं दोगे। उसी सोच के पीछे हमारा बिहार पिछड़ा है जनाब। इससे छिया लेदर इंडस्ट्री ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाषा को, उस समृद्ध भाषा को कैसे छोड़ दूं? उनके भी 50 गुर्गे हैं जिनको पैसे ये भेजते हैं। कोई कहता है मैं राजपूत हूं, राजपूत लोगों का समर्थन प्राप्त है, नाम नहीं लूंगा, आलोचना भी उनकी नहीं कर रहा हूं। यादव लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। ईमानदारी से किया गया कर्म कभी आपको पीछे नहीं ढकेलता, हर किसी के। और अगर आप में टैलेंट है तो आपकी कदर लोग करेंगे। आप कई किरदार निभाए हैं, एक लंबा वक्त आपने दिया है, आपने कितना देखा? क्योंकि मैं जब से भोजपुरी को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अक्षरा सिंह जैसी पर्सनालिटी इन्होंने जिस तरीके से बिना किसी सपोर्ट के एक मुकाम पर हासिल उन्होंने किया है, चाहे फिल्मी दुनिया में हो, गाने इनके आते हैं, एल्बम्स आते हैं, परफॉर्म जब करती हैं। आपने कभी देखा है इस तरह की कोई लड़की इंडस्ट्री में जो अपने बदौलत, भोजपुरी में खासतौर पर लड़कियाँ नहीं बढ़ती, ऐसा देखा जाता है? जितनी भी लड़कियां हैं मेरे सब सम्मानीय हैं, मैं सबका इज्जत करता हूं, समझ गए। मैं इस तरीके की बातें दूसरे के बारे में कहना उचित नहीं समझता, समझ गए। सब अपनी अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, मेहनत तो करते ही होंगे, खैरात में तो कोई देता नहीं है, समझ गए, तो करते होंगे। ये मेरे लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हमारी बेटी अक्षरा सिंह कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है और काम करती। मैं उसको मेहनत करते देखता हूँ, पागलों के जैसा मेहनत करती है। मैं हमेशा उसको खाने के लिए बोलता हूँ, हमेशा 100 डांट के बोलता हूँ, लेकिन वो काम की इतनी दीवानी है कि अभी रात भर शूटिंग की, सुबह पहुँच गई विंध्याचल, वहाँ ख़त्म की काम, पता चल गई महाराष्ट्र में है, वहाँ से लौटी तो कब सोती है, कब जागती है, कब अपने आप को करती है, ये मुझे भी नहीं पता। तो हमेशा मैं डांटता हूँ अपनी तरफ से, एक बाप होने के नाते। मेहनत करोगे, ईमानदारी से कर्म करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये जीवन का मूल मंत्र है। ईमानदारी से किया गया कर्म कभी आपको पीछे नहीं ढकेलता, हर किसी के। और अगर आप में टैलेंट है तो आपकी कदर लोग करेंगे। अब सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं। कोई हमारे हीरो भाई यादव जी हैं, देखते हैं कैसे सपोर्ट मिलता है उनके नाम पर, और खुल के भी कहते हैं साड़ीलाल यादव का। अब नाम क्यों लूँ, देखने को जो दिखता है मुझे वही बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, आलोचना भी उनकी नहीं कर रहा हूँ। यादव लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, राजपूत लोगों का समर्थन प्राप्त है। अक्षरा का एक भी फुटेज निकाल दीजिए, एक भी, अगर आप पत्रकारिता में हैं, कि उसने कभी भी अपने जात के बारे में बोला। वो जहाँ भी बोली है, बोलती है मैं कलाकार की जाति मेरी कलाकार की है। और कलाकार किसी वर्ग विशेष, समूह विशेष के लिए नहीं है, कलाकार सबके लिए है। आधे लोग जानते हैं कुछ, आधे लोग जानते हैं कुछ, सोचते रहें, जिनको अपनी सोच है उस तरीके से सोच रहे हैं। उस वक्त न जाति न धर्म ये काम नहीं आता, आपका टैलेंट ही आपको काम आता है। उस टैलेंट की बदौलत ही हर जातियों का प्यार दुलार आपको मिलता है। और हम तो कलाकार हैं, हम आपको मनोरंजन के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं। हम समाज के एक वर्ग हम भी हैं, समझ गए, जो आपका मनोरंजन करते हैं, समझ गए। ले मनोरंजन करने के विधा को आप इस तरीके से, सामंतवादी तरीके से आप कह नहीं सकते, उसको अनर्गल नहीं कर सकते।
आप अपने जो आपकी सोच है ना सामंतवादियों वाली, फला जात ये फला ये, छोट ऊंच नीच जो आप करते रहते हैं ना, उसी सोच के पीछे हमारा बिहार पिछड़ा है जनाब। इंडस्ट्री नहीं लगता है कि इन जबरदस्त राजनीति चल रही है, कोई अपने जात को नाम पर लोगों को समेटे हुए है, कलाकारी और जो मेन टैलेंट है वो दब रहा है? भाई टैलेंट तो हम कहेंगे तो कुछ नहीं है, सब रात को साउथ का सिनेमा देखेगा आज सुबह उसको करेगा, वो भी 100% नहीं होता है, समझ गए। ऐसे ऐसे तो हमारे स्टार हैं सब, समझ गए, और ऐसे चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका नाम है, ख्याति है तो है, वो उनका भाग्य, उनका किस्मत। अब इससे छिया लेदर इंडस्ट्री ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन पता है हम इसी भोजपुरी का खाते हैं, ये जो सूट वगैरह ये सब जो है ना, सब इसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया है। हमारे पास जो गाड़ियां हैं, घर हैं, शोहरत है, सब इसी भोजपुरी का देन है। मैं उस भाषा को, उस समृद्ध भाषा को कैसे छोड़ दूं जो इतना रिच है। आप कीजिए ना छिनार भतार चोलिया लंगा, हमको नहीं करना, हम अपना चीज लेके चल रहे हैं। आप देखना है तो आप देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आप कीजिए, नाचिए, जा करके मंच पर लड़की से चुटकी लीजिए, कोई भी लड़की हो तो, किसी का गाल पकड़िए, किसी को कुछ बोलिए, किसी को कुछ बोल दीजिए मनोरंजन करके। क्या तमाशा है। गरिमा शब्द भी है, गरिमा जैसे शब्द भी हैं। उस गरिमा मर्यादा का पालन कीजिए और आपकी जिम्मेवारी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक बड़े स्टार हैं। भोजपुरी में फिल्में नहीं चल रही आजकल, एल्बम तक की, बड़े सुपर स्टार हो, पावर स्टार हो, सारे स्टार एल्बम तक सीमित हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ चल रहा है, यूट्यूब पे तांडव, उनके भी 50 गुर्गे हैं जिनको पैसे ये भेजते हैं, और उनके भी 50 जिनको इनका देख रेख करते हैं स्टार। ये इसलिए, समझ गए, पिक्चर में एक आदमी हॉल में कहने वाला है फूल जा रहा है, टिकट इन्होंने मॉल में खुद इनके प्रोड्यूसर ने पूरा टिकट खरीद लिया और नेक्स्ट डे पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाउसफुल चल रहा है, विलुप्त होता जा रहा है ना। पहले हम कहाँ थे, आज जा रहे हैं ना। इन्हीं सब तांडवों का नतीजा है। हम तो पैसे कमा लेते हैं, प्रोड्यूसर आता है तो वो हमारा पारितोषिक देता है और फिल्म बना लेता है। कभी किसी ने दर्द महसूस किया उस प्रोड्यूसर का दर्द जब पिक्चर रिलीज होकर पैसे डूबते हैं? तो कभी किसी ने मंथन किया कि किस वजह से यह सिनेमा गया? है ही नहीं आप में डेप्थ, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। आपको साइन किया, आप हेकड़ी दिखाना चालू कर देते हो, गनवा ऐसे रही, डंसवा ऐसे कर, ना हम एकरा से मार खाए, हटाओ रे। डायरेक्टर मजबूरी में बात मानता है, क्योंकि फिल्म बनानी होती है, समझ गए, मजबूरी में वही कर देता है। तो विनाश तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आज कितना पतन हो गया देखिए ना। अभी 2-4 को चैनल्स परचेजर न रहे तो सिनेमा भी नहीं बनता, खरीदने वाला नहीं रहता। उसमें भी हेकड़ी है, उसमें भी ऐंठन है, तो क्या उसमें किसी की आलोचना करके क्या फायदा? उनकी आलोचना करके आप लेवल पे हो, बड़े हो, अपने तरीके से सोचो, समाज को बहुत अच्छा दे रहे हो। समाज को जो मैसेज जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा जा रहे हो कि किसी महिला को खुले मंच पे गाल पकड़ते हो, किसी का पेट पकड़ते हो और किसी को कुछ कहते हो, बहुत अच्छा लेके जा रहे हो। और खुद अपने मुंह से बोल रहे हो हम तो शहंशाह हैं। भाग रे, लोग कहेंगे कि आप शहंशाह हो, उस पे जाइए, उस पे। मैं अपने तरीके से कुछ नहीं कहता, एक साधारण आदमी हूं, क्या शहंशाह रहूंगा? गुजर बसर करके अपनी जिंदगी, अपने बाल बच्चों की जिंदगी बना रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, एक जितनी औकात है, एक ही पैसा सही, कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अच्छी चीजें निकले। क्रिएटिविटी, सिनेमा कंप्लीट क्रिएटिविटी है, एक्टर हर वक्त क्रिएट करता है। हाँ, आप आने ही नहीं दोगे, आपकी चमचाई करके मैं काम पाऊं, चमचाई करके नहीं चाहिए वैसा काम। मेरा उतने दिनों का किया हुआ कार्य, उतना सीखना सब बेकार। आपके आगे पीछे करूं, जी भैया तो काम मिलेगा, यही ना? तो कहां है आपका टैलेंट? कहां है? गॉन।
तो नहीं करना, जाओ फिल्म करो, ले लो दूसरे आदमी को, हट। खुश है अपने अंदाज में जी रहा है, करेंगे तो बढ़िया से करेंगे। इंडस्ट्री को काफ़ी पुराने समय से जानते हैं और इनकी पहचान अक्षरा सिंह के पिता के तौर पर है ही, लेकिन कई बड़े सिनेमा है, अगर आपने भोजपुरी के बड़े सिनेमा को देखा होगा, पुराने सिनेमा को देखा होगा, तो इनको ज़रूर देखा होगा। चर्चा की हमने शुरुआत की थी, शिवेश मिश्रा FIR हुआ और उसकी सच्चाई क्या है, उस वक्त क्या हुआ था। चूँकि अक्षरा सिंह के जस्ट बगल में आप तस्वीर देखेंगे तो इनके पिताजी जो वहाँ पे बैठे हुए थे, पूरे प्रकरण को ये अपनी आंखों से देख रहे थे, किस तरीके से जो लोग हैं वो मिसबिहेव कर रहे थे, और जो वायरल की गई चीज़ें, जो बताया गया, एक पक्ष जो लगातार हावी रहा, जो सच्चाई है भाई साहब, उसको वायरल नहीं किया गया। पुलिस परमिशन दिखाओ, मंच के पीछे हाथापाई किए अक्षरा से। ये कौन किया हाथापाई? कौन? यही शिवेश मिश्रा, उसके 2-4-5 कार्यकर्ता थे, सब फुल नशे में थे, शराब पीकर ये लोग। शराब जब जाने लगी अक्षरा तो मंच के पीछे इन्होंने तांडव किया, पुलिस परमिशन नहीं दिया, और 5 लाख रुपया लेकर के अक्षरा भागी। अरे जाने का 5 लाख है, फ्री में खैरात में तुमने नहीं दिया, मैं उतने पैसे चार्ज करती हूं, तुमने तो चाचा चाचा कह के बहुत पैसे कम करा दिए थे, वरना और देने पड़ते, और जगह सब जगह मुझे मिलता है, और हमने अपने मेहनत से और अपने कर्म के बदौलत ये स्थिति बनाई है। बिहार में घुसने नहीं दोगे, धमकियां दी गई। वीडियो, मैं वीडियो का ही जिक्र कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। बिहार में तुम घुसने नहीं दोगे, और कार्यक्रम उस एरिया में करने नहीं दोगे। उसके बाद भी हमने कार्यक्रम किया है सीतामढ़ी, बेतिया, और अभी फिर जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे इलाके में। मैं बेगूसराय कहोगे वहां अगर होगा वहां आऊंगा, समस्तीपुर कहोगे समस्तीपुर आऊंगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिखने से मैं नहीं आऊंगा, जिस दिन मुझे मौका मिला डायरेक्ट आऊंगा। इतना हूं, कोई रोड छाप नहीं हो तुम लोग के जैसा। ये कितना बड़ा शातिर है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो क्यों डिलीट किया? आप पढ़े लिखे वर्ग से हो, वीडियो जो पवन सिंह के नाम से इन्होंने गेम खेला, वो वीडियो डिलीट किया, समझ गए। लेकिन वो वीडियो बहुत जगह है, मेरे मोबाइल में भी है, सब मैंने डाउनलोड किए, समझ गए। इसने एक्चुअली ये अपना रोटी चमकाने के लिए ना लड़कियों को यूज करता है, तो इसने अक्षरा सिंह को बहुत कमजोर समझ लिया था। क्योंकि हम लोग बोलते भी नहीं हैं, तो समझ गया वो आई एम द किंग। अरे यू आर द किंग। तो इसने, अब इसकी घटना मैं बताता हूं कुछ, समझ गए। अक्षरा के साथ ऐसा किया, इसके पहले अगर आपको याद हो, नहीं तो यूट्यूब में जाइए, माही मनीषा के साथ किया था। उसके पहले फिर एक महिला कलाकार थी, उसके साथ भी इसने किया था, समझ गए। ये लड़कियों के साथ इसका व्यवहार ऐसा ही है, और ये अपना फेसबुक और यूट्यूब चलाने के लिए ना इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचता है। इसने तो पैसा कमा लिया बेवकूफ बना के, और हमारे जो भोले भाले दर्शक हैं इसके झांसे में भी आ गए। मैं अब कह रहा हूं ना, ट्रांजैक्शन दिखाया, तुम पुलिस परमिशन दिखाओ। हराम के तुमने पैसे कहां है? 2 घंटे का करारनामा तुम जो डालते हो, कहां है? 2 घंटा दिखाओ, कहां बात हुई थी, प्रमाणित करो ना। पैसा तो लिया मैं, पैसा लिया मैं, अपने मेहनत का पैसा लिया, खैरात में नहीं लिया। वहां 1 घंटे कार्यक्रम किया हूं मैं, मेरे पास वीडियो भी है, और कई चैनल ने चलाया है। आप कैलकुलेट कर लो कि एक एक गाना कितने देर का होता है, देख लो, फुटेज डाउनलोड है, लोगों ने चलाया था। एक गाने में तुम भी नाच रहे हो और गा रहे हो अक्षरा सिंह के साथ, मिनट देख लो, कैलकुलेट कर लो। बेवकूफ किसको बनाते हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? जो सीधे साधे भोले भाले दर्शक हैं उसको। तुम में अगर औकात है तो ये फुटेज सब दिखाओ, वरना मैंने तो केस कर दिया है, और भी केस अभी आपको जा रहा है। अक्षरा सिंह की तरफ से इनके पिता ने कई गंभीर धाराओं के साथ कई आरोप जो है वो लगाए हैं, और काफ़ी तथ्य के साथ उन्होंने कई वीडियो लिंक भी उस FIR में दर्ज कराया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से होती है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी और भी होगा, हम अब चुप रहने वालों में से नहीं हैं। जिस तरीके से मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की गई,
वो कहीं से भी सही नहीं था। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।